आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल इंजीनियर शर्मा जी में, जिसे आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इनमें से कौन सी एपी है। क्वेश्चन क्या दिया गया, में थ्री प्लस टू रूट टू, थ्री प्लस टू रूट टू, थ्री प्लस थ्री रूट टू, यह हमें एक क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन में हमें चेक करना है कि अगर ये एपी है, इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये एपी बनाती है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तब हमें कॉमन डिफरेंस बताना है एंड राइट थ्री मोर टर्म्स, और आगे की तीन टर्म हमें बतानी है। अब देखिए इसमें टर्म क्या क्या दे रखी है, एक तो A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, तो हमें A5 A6 और A7 भी बताना है। चार टर्म तो हमें दे रखी है, जैसे फर्स्ट टर्म है A1, A2, A3, A4, ठीक है। इसे A5 A6 और A7, पर वो कब होगी, अगर ये एपी बनाती है। एपी कब बनाएगी, जब इनमें जो कॉमन डिफरेंस है वो अगर सेम आ जाए, एक पर्टिकुलर नंबर एक टर्म में ऐड करने पर, वो पर्टिकुलर नंबर ऐड करने पर एक सीक्वेंस बनती हो। ठीक है, अब इसको हम चेक कर लेते हैं इसमें कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है नहीं आ रहा। जैसे डी की वैल्यू हम निकालेंगे, डी की वैल्यू क्या होती है, A2 माइनस A1, ठीक है, A2 माइनस A1, फिर A3 माइनस A2, तो कॉमन डिफरेंस डी क्या होगा हमारा, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू देखो कितनी दे रखी है, 3 प्लस रूट टू, माइनस A1 की वैल्यू 3 दे रखी है। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा, रूट टू। अब देखिए आगे और चेक कर लेते हैं, A3 माइनस A2 चेक कर लेते हैं हम, A3 माइनस A2। अब देखिए A3 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 3 प्लस टू रूट टू, माइनस, अभी देखो माइनस आने अंदर जाएगा तो -3 माइनस रूट टू, माइनस रूट टू, 3 से 3 कैंसिल, टू रूट टू माइनस रूट टू इज इक्वल टू रूट टू। तो ये हमारे पास क्या बचा, रूट। अब देखिए कॉमन डिफरेंस ये हमारा एक पर्टिकुलर नंबर ऐड करने पर, पर्टिकुलर नंबर ऐड करने पर अगली टर्म हमारी, जैसे 3 में टू ऐड कर, रूट टू ऐड करा तो क्या है, 3 प्लस रूट टू, ठीक है। तो ये ऐसा हमारी जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आता जा रहा है। तो सिंस ये क्या है, A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A2 माइनस A1, इस देयरफॉर इट इज एन एपी, इसलिए एक ये एपी बना रहा है। सबसे पहले हमें पता लग गया एपी बनाया, हमने फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब नेक्स्ट थ्री टर्म बतानी है, तो A5 क्या होता है, A प्लस 4D, A प्लस 4D। अब देखिए A क्या होता है, A होती है हमारी फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, यहाँ पे क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी 3 प्लस 4। अब डी की वैल्यू देखो हमने कितना निकाली है, रूट टू, तो ये हमारी होगी A5 टर्म। अब हम निकालेंगे A6 टर्म। A6 टर्म क्या होती है, A प्लस 5D, A प्लस 5D, A की वैल्यू में पता है, फर्स्ट टर्म ऑफ एन है AP, 3 दे रखा है, 3 प्लस 5, डी की वैल्यू रूट टू आ गई, डी की वैल्यू रूट टू रख देंगे, तो ये हमारी आएगी A6 टर्म आ गई। अब A7 टर्म भी निकाल लेते हैं, वो कहते हैं A प्लस 6D, A की वैल्यू में पता है कितनी है, 3 है, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, रूट टू आ गई हमारे पास। तो ऐसे हमने इसकी तीन टर्म निकाली हैं, फर्स्ट है A5, A6 और A7। इसमें सबसे जरूरी होता है जब हमें एपी को चेक करना होता है, तो हम देखते हैं कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है नहीं आ रहा। जैसे आप देखिए फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है हमें, 3, कॉमन डिफरेंस कितना आया, रूट टू आया हमारे पास। जब रूट टू 3 में रूट टू ऐड करा तो क्या बना, 3 प्लस रूट टू। अब फिर एक नंबर पर्टिकुलर एक नंबर ऐड करेंगे हम उसमें, 3 प्लस रूट टू में क्या ऐड करेंगे, रूट टू, तो क्या बनेगा, 3 प्लस टू रूट टू बनेगा। फिर रूट टू को फिर ऐड करना है, 3 प्लस टू रूट टू में फिर हमने रूट टू ऐड करा, तो 3 प्लस 3 रूट टू। अब ऐसे हमारी क्या चलती जा रही है, एक सीक्वेंस चलती जा रही है। अब आप A4 टर्म देखिए, 3 प्लस 3 रूट टू था, तो इसमें जब रूट टू ऐड करेंगे, मतलब कॉमन डिफरेंस को हम ऐड करेंगे, तो हमारी A5 टर्म देखो क्या रही है, 3 प्लस 4 रूट टू, एक बढ़िया रूट टू, क्योंकि हमने क्या करा है, कॉमन डिफरेंस को ऐड करा है। तो आगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।